हाँ, मतलब इसमें हम इसमें सर्च क्या करना है हमको? सर इसमें सर इसका मतलब किस साइट से प्रोडक्ट लाइन किस साइट से तुमने लिखा है? सर्च जो किया था तुमने गूगल में, उधर ही से लिखा होगा ना? यस सर, यस यस। हाँ, रूरल मार्केट। सर इसमें सर नंबर ऑफ आउटलेट ये सब है सर, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे कितना लगा हुआ है। रूरल मार्केट स्ट्रेटजी ऑफ कोका कोला। तो इसका स्ट्रेटजी सर सी ए पे बेस्ड है सर। एक सेकंड। पेस्टल एनालिसिस ऑफ कोका कोला, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल यूज्ड इन कोका कोला। ओके फाइन, ये तो ठीक लग रहा है। ठीक है, आप अपनी बात बोलिए। कोका कोला के बारे में आप अपनी बात बोलिए। पहले इंट्रोडक्शन ऐसे शुरू करते इसका जो हैं, ठीक है? पहले इसको पढ़ो, अबाउट कोका कोला, ठीक है? पहले इसको पढ़ो, उससे तुम्हारा रिदम आएगा। जो डेटा तुमने कलेक्ट किया है मैनुअली कॉपी में, उसको बोलने में तुम्हारा रिदम आएगा। Yes, पहले sir. इसको पढ़ो। कोका कोला इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट Coca-Cola is one of the largest and most popular brand in beverage industry. ठीक है? Coca-Cola was established in the year 1886 at Atlanta, Georgia. The company ranks top in non-alcoholic beverage industry and also in the marketing, distribution, and production of its concentrated syrup. With the brand name Coca-Cola, the company features many brands like Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, which counts to $14 billion revenue. 2010. Coca-Cola, along with its bottling companies, stands first in production and distribution channels in the world. The company has reached over the world with 115 years of existence. The major aim of company is to increase the market share value, which is achieved by maintaining good relation and bond with its associates. The company also values customer requirements and feedback and also focuses on protecting the company assets and reducing the risk associated with operating the business. Yes, sir. ओके, ठीक है। चलिए, ये अबाउट। अब आप अपनी बात बोलिए। अब इसमें कोका कोला का क्या क्या स्ट्रेटजी है? सर, हाँ, इसका स्ट्रेटजी है सर 3A पे बेस्ड है, जो कि फर्स्ट ए का मतलब सर अवेलेबिलिटी एंड सेकंड का है अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। और सर इसका सर 2 प्रोजेक्ट है। इसका नहीं है सर, दूसरा। और फिर इसका प्रोडक्ट लाइन सर 40 to 50 है सर। और रूरल एरिया में सर इसका सेल्स सर 35 to 40%। 35 to 40% रूरल इंडिया से है, ठीक है? यस सर। और इसका आउटलेट है सर 40 to 50%। 2018 का डेटा से। एक सिंपल सा सवाल है। नंबर एक मिनट, एक सवाल आया मेरे पास, रुको एक मिनट। ये क्या कहते हैं उसको? एक मिनट।
प्रतीक, प्रतीक माय फ्रेंड, हेलो। यस सर। दोस्त एकदम सिंपल सवाल है, लॉजिक से जवाब देना, ठीक है ना? एकदम सिंपल सर। सवाल है। अभी रूलर को जितनी भी जो एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल, ठीक है, और वो ना पूरा रूरल इंडिया पे पूरा ध्यान दिए हुए हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत दौलत कमाएंगे, रूरल इंडिया को हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं, आराम से पेनिट्रेट कर सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। जरा कैमरा अगर ऑन कर लो तो ज्यादा थोड़ा आसानी हो जाएगी हमको बात करने में। सर ठीक है लाइट नहीं है मेरे में बैठे हुए। अरे यार, कोई नहीं यार, थोड़ा सा चेहरा दिखेगा ना, लाइट नहीं हो कोई बात नहीं है, थोड़ा तो कुछ तो दिखेगा। जैसे है क्या ना, आप पिछले क्लास में भी यही बोल रहे थे कि जैसे आप लोग कोई जगह गलती कर रहे हैं, वो एहसास नहीं हो रहा है आप लोगों को, और यही गलती पाइल अप करती चली जाएगी और फिर बहुत ये हो जाएगा। जो टीचर इंस्ट्रक्टर दे उसको करो यार। लाइट नहीं है, वो तो पूरे हिंदुस्तान में लाइट नहीं है अभी। प्रॉब्लम लाइट तो है, पूरा लाइट है, क्या प्रॉब्लम है? खैर, लॉजिक से जवाब दीजिएगा, ठीक है? हम एक दूसरी कंपनी ले लेते हैं, कोकोला को छोड़िए, हम ले लेते हैं मतलब कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, जो अभी इंडिया में नहीं आई है, ठीक है। अब उसको बहुत आसान लगता है कि रूरल इंडिया में हम चले जाएंगे, रूरल इंडिया को हम कैप्चर कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसको ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों आता है? ऐसी क्या चीज वो देखती है इंडिया के रूरल मार्केट में? रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप नहीं है, सारी चीज, तब भी उसको बहुत लगता है आसानी से हम कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब दीजिए। सर वहाँ पे अभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया उतना, मतलब अभी वहाँ पे डेवलपमेंट का स्कोप है, तो वो लोग वहाँ पे ले जाओ। सही प्रोडक्ट देते हैं, हम्म खाएंगे। हम्म नहीं, ये बात नहीं हुई, कोई और बात, कोई और एकदम सटीक बात बोलिए, मतलब 6 सेमेस्टर वाला बात बोलिए, 6 सेमेस्टर। ये तो जनरल बात होगी, सैचुरेट नहीं है अपॉर्चुनिटी, ये नहीं, एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो उनका कॉन्फिडेंस को एकदम पॉपुलेशन। ट्रिपल ट्रिपल कर देती है, जो उनके कॉन्फिडेंस को एकदम 3 टाइम्स बना देती है कि आराम से हो जाएगा। जो उस कंपनी के मार्केटर्स हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है। सर वहाँ एडवर्टाइजमेंट बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं कैसे? सर, चूंकि वहाँ पे जितना भी इंटरनेट यूजर्स है, मतलब कि हाँ, यही रीजन है, पूरा इंटरनेट यूजर्स है, इतना फेसबुक अकाउंट है, इतना व्हाट्सएप अकाउंट है, इतना मोबाइल है, ठीक है, इतना मोबाइल नंबर है, सब ऑपरेशनल है, सब ऑपरेशनल है। तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा ना कोई भी चीज को करना। ये बात समझ में आई प्रतीक? मतलब एकदम केक वॉक है, केक वॉक। क्लियर है? ठीक है, ये अक्षय प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. The number of outlet in rural areas, हम्म 13%, 30 to 25%, sir. ठीक है। और सर 80,000 है सर का आउटलेट सर 2001 सर। इसका जरा पेस्टल एनालिसिस को पढ़ो दो, हाँ 2002। पेस्टल एनालिसिस को पढ़ो, पेस्टल एनालिसिस इन टेबल। सबसे पहले Okay, sir. पॉलिटिकल। The political environment of India is influenced by various factors like government policies, interest of political parties. India started liberalization with which Coca-Cola got easy entry in India, but because of corruption and pressure from various political parties, the company faced down run, and then again it entered India by fulfilling all the political factors. क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका, समझाइए जरा, बड़ा अच्छा मतलब निकल गया था ये। हर्षित आप समझाइए, हर्षित आप समझाइए, और थोड़ा अच्छे से समझाइएगा तो। पॉलिटिकल। यस सर। इसको एक बार दोबारा से पढ़ लें। हाँ पढ़िए प्लीज, ऑल योर्स, ऑल योर्स।
The political environment लेकिन of India लेकिन is लेकिन लेकिन समझाना वैसे जो हम सुनना एक्चुअली चाहते हैं, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, तुमको वही वही बोलना जो हम सुनना चाहते हैं इन पर्टिकुलर, समझ गया ना? मतलब yes sir. कम्युनिस्ट थॉट प्रोसेस को करके बोलना है, बोलो। Yes, sir. The political environment of India is influenced by various factors like government policies, interest of political parties. India's stated liberalization with which Coca-Cola got easy entry in India. But because of corruption and pressure from various political parties, the company faced down and then again it entered in India by fulfilling all the political factors. सिंपल है कि उसको जब तक कमीशन मिलेगा नहीं पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, जिस जो भी गवर्नमेंट रूलिंग में है, तब तक उस पर्टिकुलर कोई भी कंपनी को लॉन्च होने देगी नहीं। साफ सी बात है, मतलब कि उसमें गवर्नमेंट को आप टैक्स देते रहिए, कमीशन देते रहिए, जितना उनको चाहिए, मींस कि पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट करे, या फिर आपका वहां पे उनका मींस कि आप ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी अगर आप फैक्ट्री डेवलप कर रहे हैं, या फिर आपका जो भी प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज गवर्नमेंट तक पहुंच जाना चाहिए, तो आपकी कंपनी एक्सीलेंटली रन करते रहेगी, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। जैसे अभी हाल में मैगी का आया था। मतलब आराम से यहाँ पे पैसा दे करके काम करवाना आसान है। यस सर, सिंपल है ना? मनी इज द सब्स्टिट्यूट फॉर एवरीथिंग। आपने पैसा दे दिया तो नाउ यू आर मतलब आप ये हो गए, अब सब चीज से बरी हो गए, नाउ यू कैन पार्टिसिपेट। यही मामला सबसे गड़बड़ है, और मतलब ये अच्छी बात नहीं है, इससे बहुत लॉस हो जाएगा। और वॉलमार्ट ऑलरेडी इंडिया में है, ठीक है, और उसके पास दौलत भी बहुत है। ये हमको डर हमेशा बना रहता है। थोड़ा सा पैसा उसा खिला करके वो कर देगा, उसके बाद फिर अपना जब डंपिंग शुरू करेगा ना, तो उसके बाद तो जो मार्केट ये होगा, ऑलरेडी पूरा मतलब इकोनॉमिक डाउन तो है ही। खैर ठीक है, तो ये फीचर हुआ, पेस्टल एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। उसमें पॉलिटिकल एनालिसिस में क्या है भैया, करप्शन इज द कीवर्ड यहाँ पर, क्योंकि करप्ट है, और तभी वो फुलफिल करती है कंपनी इसलिए फुलफिल करती है कि भाई वो उनको पता है कि फिर यहाँ कितना ह्यूज पोटेंशियल है, ठीक है। और इसमें करप्शन में आपका, उनसे पूछिए आप, आदित्य रोशन, हेलो माय फ्रेंड। यस सर। क्या बजट है भाई अरिस्टो फार्मास्यूटिकल का? एक अलग से बजट बनता है, अलग से बजट बनता है, अलग से पैसा रखा हुआ रहता है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट साहब जाके पहुंचाते हैं। ठीक है ना? तो ऑन एन एवरेज कितना बजट है एक साल का अरिस्टो का? लगभग 2500 करोड़। वो 2,500। फिक्स कैश रहता है सर, उसके बारे में किसी को पता नहीं है वो कैश कहाँ है। तो बात बोल दी, रिकॉर्ड हो गया यार। कोई बात नहीं सर, अप्रोक्स एग्जैक्ट कहाँ है ये थोड़ी पता है, रहता है उससे ज्यादा ही रहता है। सही है, ये सभी जगह है, वो अलग से रखा ही जाता है, ये फीचर है। बस तो अभी तो भाई इलेक्शन लड़ा जा रहा है और कैंपेन हो रहा है। खैर तो चलिए, खैर ठीक है, ये पॉलिटिकल हो गया, ये फीचर है, मतलब ये आपको देना ही देना पड़ेगा, ये क्लियर हो पहले, ठीक है। अब जरा इकोनॉमिकल को जरा पढ़ा जाए, इस पे रोशनी डालिए। तो कुल मिला के जो चीज जो 10 रुपए की है ना, ये सब अगर हरकत नहीं हो तो भाई हो सकता है कि पांच रुपए में मिल जाए, लेकिन अब इतना इतना पैसा हम देंगे तो उसको 10 रुपया दाम रखेंगे ना, ये प्रॉब्लम है, उसके बाद से हमारे जेब से ही निकलेगा। चलिए, इनक्रेडिबल, ठीक है। इकोनॉमिकल को पढ़िए, ये प्रतीक आप पढ़िए, तो प्रतीक माय फ्रेंड, प्रतीक, आवाज नहीं जा रही है? तोशी आप पढ़िए इकोनॉमिकल, ठीक है, और इसको समझाइए, और समझाना है कि जो हम सुनना चाहते हैं, ये क्लियर है। इकोनॉमिकल को पढ़िए। Yes, sir. The Indian economy is quite stable since after the introduction of industrial policies. With these policies, there has been reduction in industrial licensing, foreign capital liberalization, which lead to constant improvement of Indian economy. In the 2013, the country GDP was $5.07 trillion, which was improved to 5% in 2014. Thus, high GDP and constant improving economic condition of India brings
favorable market for Coca-Cola. ठीक है, सवाल ये है मेरा कि अभी जो मौजूदा हालात है कि इकोनॉमी मतलब वो सिंक कर रही है, मतलब हालात बुरे हैं, जीडीपी भी ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है, बट फिर भी इंडियन इकोनॉमी डूबेगा नहीं, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, जैसे बहुत सारा है कंट्री का इकोनॉमी ही डूब गया पूरा, एकदम पैसा भी डिवैल्यू हो गया, सारी चीज हो गई, लेकिन इंडियन इकोनॉमी चाहे कोई भी गवर्नमेंट नहीं हो, मतलब गवर्नमेंट है ही नहीं, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, नो प्रेसिडेंट, नो नथिंग, फिर भी इंडियन इकोनॉमी नहीं डूबेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मेरा कंसेप्ट है ये कि इंडियन इकोनॉमी डूब नहीं सकता है। हजार जितना भी आप आर्टिकल लिख दीजिए और आईएमएफ लिख दें और वर्ल्ड बैंक लिख दें, बट आई डोंट एग्री विद द फैक्ट। ऐसा क्यों है? तो बताइए। कोमल, आप भी बता सकती हैं। सलोनी, तोशी बोलिए। सर एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन मेरा एकदम सिंपल है बाबू, जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी चल रही है तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, निजाम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इकोनॉमी चल रही है। Yes, अभी जो फिलहाल कोरोना जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है, सब चीज है, मेरा ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो कभी नहीं डूब सकती है। ठीक है, मतलब वो अनसिंकेबल शिप है। ठीक, तो भले ही आप पूरा मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हटा दीजिएगा, आप कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, देयर इज नो कैबिनेट, कोई मंत्री नहीं है, कोई नहीं, तब भी इकोनॉमी नहीं डूबेगा। ऐसा क्यों? ये मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव क्यों है? सर क्योंकि जैसे बोला पहले पॉलिटिकल वाले पॉइंट में कि कमीशन लेकर नहीं के नहीं, हम कह रहे हैं डूबेगा नहीं, हम पॉजिटिविटी बात कर रहे हैं बाबू। मतलब इतना करप्शन है तो डूब जाना चाहिए था ना, लेकिन इंडियन इकोनॉमी कभी नहीं डूबेगा, क्रैश नहीं करेगा। कोई समझदार आदमी इस पर रोशनी डालिए। सर तो इकोनॉमी गवर्नमेंट थोड़ी चलाती है, इकोनॉमी तो लोग चलाते हैं। लोग चलाते हैं, ठीक है, लोग काम करेंगे, इकोनॉमी बनी रहेगी, सरकार रहे या ना रहे। अगर सरकार रही है ना, एग्जैक्टली, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कंज्यूमर ड्रिवन है। यस सर, ये पॉलिटिकल पार्टी वाला कॉन्सेप्ट अगर हट जाता है, सिर्फ अगर जिस तरह चाइना में है, मतलब वन पार्टी वन रूल, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे, तो ना इलेक्शन का झंझट, ना उसमें पैसा खर्च, ना लोग को इस चीज में सोचना होगा कि हमें किसे चूज करना है, बस वो अपना काम करते रहेंगे, तो काम रुकेगा नहीं, तो इकोनॉमी डेवलप होते रहेगी। यही, हाँ, और यही मैन्युफैक्चरर भी है और यही उसके कस्टमर भी है, तो साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। ठीक है, तो दैट इज वाई जितना भी रिपोर्ट आ जाए कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब बहुत ज्यादा उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यही कॉन्फिडेंस आपका बाहर की कंपनी का है, मल्टीनेशनल कंपनी का है, दैट इज वाई दे आर ईगर टू पे मतलब एक्स नंबर ऑफ अमाउंट, ठीक है, इन घूस एंड ऑल ब्राइब, बट स्टिल जस्ट गिव मी, मतलब लेट मी थ्रू इंडिया, लेट मी गो थ्रू इंडिया, दिस इज द कॉन्फिडेंस है। ठीक है, सोशल को पढ़िए अब आप। कोमल, सोशल को पढ़िए, कोमल। रानी, India has रानी huge एक मिनट को, population. रानी आपको आवाज मेरी जा रही है? रानी एंड रानी, रानी आपको Yes, आवाज जा sir. रही है? हाँ, जरा इस पे रोशनी डालिए, सोशल पे। India has huge population with higher younger generation. The population rise leads to more employment and people have more money to spend. The youths of India are more health conscious and constantly looking for drinks which are refreshing. The climate of India is hot, where people look for beverages which are cold and refreshing, which can quench their thirst. Thus, the social factor of India are favorable for Coca-Cola. ठीक है, इससे ये सवाल मेरा है कि अभी इंडिया में जो यंग जनरेशन है उनकी आबादी अभी सबसे ज्यादा है, ठीक है, 35-40 करोड़, 55 करोड़ है, फाइन। अब जो यंग जनरेशन है, जो एमएनसी देख रही है, एमएनसी इस चीज को पूरा फील कर रही है कि जो यंग जनरेशन, जो पॉपुलेशन है रूरल इंडिया का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है। सवाल फिर से, यंग जनरेशन वही 25 साल से 35 साल एंड ऑल, जो रूरल इंडिया का, ग्रामीण क्षेत्र का जो यंग जनरेशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? डिमांड बहुत है उसके उधर को,
वहां के उधर के लोगों में। मतलब 25 साल से 35 साल अर्बन और 25 साल से 35 साल रूरल। रूरल में ज्यादा डिमांड है उन लड़कों में एज कम्पेयर टू शहर। ये ऐसा क्यों है, इसका जवाब दीजिए। एकदम लॉजिक है, सिंपल। अमन उनके श्रीवास्तव। पास सर उनके पास पैसा ज्यादा है और वो नहीं, पैसा नहीं लग्जरी है बाबू ना, पैसा ज्यादा नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन डिमांड पूरा है एकदम। मतलब मोबाइल चाहिए तो चाहिए, वो 15,000 17,000 का मोबाइल उधर भी पूरा एकदम। पैसा उतना नहीं है, लेकिन डिमांड है इन लोगों का, क्यूरियोसिटी पूरा है। ऐसा क्यों? एनी लॉजिक? हर वर्ग अपने से ऊपर वाले वर्ग को इमिटेट करता है ना, नकल करता है। समझ में आया? Yes, sir. वो जो ग्रामीण क्षेत्र का जो लड़का सब है, जो यंग जनरेशन, लड़का लड़की दोनों, वो इमिटेट करेगा शहर के लड़के लड़की को, इमिटेट करेगा, नकल करेगा। अब उसको भी उधर पूरा डिमांड हो सकता है, सारा कॉस्मेटिक का पूरा डिमांड है, अब ऑटोमोबाइल का डिमांड है, और आपका टेलीकॉम प्रोडक्ट्स का डिमांड है। इसका आप शेयर आप देख लीजिए, मार्केट शेयर इन तीनों इंडस्ट्री का, उससे आपको पता चल जाएगा। तो पूरा एक्चुअली ना, मतलब पैसा नहीं है तो वो पैसा वो ले आएगा किधर से भी करके, वो पैसा लाकर 15,000 का वो भी मोबाइल खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, ये बात एमएनसी को पता है। दैट्स व्हाई दे आर टारगेटिंग ऑन मच ऑफ द रूरल मार्केट लाइक दैट, बिकॉज ऑफ द इमिटेटिंग नेचर। क्लियर है? ठीक है Yes, sir. भाई, वाहवाह कीजिए। तकलीफ तो तब होती है जब वाहवाह नहीं होता है, पता है ना। वाह वाह। तो यहाँ पे वाहवाह यस होता है। किस फिल्म Yes, का sir. डायलॉग है? किस फिल्म का डायलॉग है आदित्य सोनी? नहीं किस पता फिल्म का सर, डायलॉग? भूल गया। भूल गए? बहुत याददाश्त कमजोर है। अरे देवदास में जो रोल है ना, जैकी श्रॉफ ने किया है चुन्नी बाबू का, उन्हीं का रोमांटिक है। मूवी देखना छोड़ दिए सर। नहीं, ये बहुत पहले का है, जब तुम स्कूल में थे। खैर चलिए, टेक्नोलॉजिकल को पढ़ देते सोनी और उसको एक्सप्लेन कीजिए। टेक्नोलॉजिकल। India is a leading country and has strongest IT sector in the world. Gradually, the country is adopting the at least technology like 3G and 4G. India has also launched its own satellites, which provide to which proves to be a profitable ground for entry of Coca-Cola. Sorry. एग्जैक्टली यहाँ पर एकदम सही बात है। मतलब टेक्नोलॉजी है, 4G है, अगेन 5G नाउ, और ये आपके लिए बहुत आसान है कोका कोला के लिए। मतलब आपका डिजिटल मार्केटिंग पूरा कर देंगे आप। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और यही चीज आप लोग भी सीखिए। मतलब यू ऑल्सो डिजाइन समथिंग, यू डिजाइन सम प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, एंड फॉर द रूरल मार्केट शुरू में आपको थोड़ा ये लगेगा, मेहनत लगेगा, बट फिर है कि वही खान सर वाला जो मामला है ना, ठीक है, वो जब एकदम लोकल अंदाज में जो बोलना है, खान सर का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल। ठीक है, तो वो जब पकड़ता है तो पूरा बहुत ज्यादा, फिर यू ऑल्सो डिजाइन सम प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब वेरी रूरल टच, वेरी लोकल टच। ठीक है, और धीरे धीरे उसको करते रहिए। वन डे इट विल बिकम अ फॉर्च्यून, दैट इज फॉर श्योर। एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड हिट फॉर्मूला है ये। खैर, लीगल को पढ़िए। शिवानी, 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 आप तक मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. जरा लीगल पे रोशनी डालिए। लीगल, throw some light on this aspect. Yes, sir. In the recent year, India has brought various legal changes in the FMCG market, which has brought a positive impact, leading to rapid growth of FMCG industry in India. The government has also imposed excise-free zones so that companies can start manufacturing instead of outsourcing. Such legal initiative creates favorable condition for Coca-Cola. यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको कोका कोला का फैक्ट्री आपके कॉलेज के सामने भी है, हाजीपुर में भी है, और बहुत ही मुख्तलिफ जगह पर है, जो फिर आपका अक्षय बोल रहा था। ठीक है, ठीक है। एनवायरनमेंट को स्कैन कीजिए। एनवायरनमेंट। The environmental factors are not in control of humans. The natural calamity can affect the Coca-Cola operations. The environmental factor which India is concerned is recycling, depletion of
of the resources, pollution, etc. Already, Coca-Cola has been taking such as initiative in other countries, so following these norms will not be difficult task for the company in India. ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। अमन श्रीवास्तव, अमन माय फ्रेंड, अमन, अमन, आवाज आ रही है अमन? आवाज नहीं जा रही है। ओके, ये अभिराज, अभिराज, यस सर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने ये जितने भी जो एफएमसीजी जो दुकान है, ठीक है, और जो इनके ओनर हैं, इनको किस नजर से देखा, उनके साथ इन्होंने क्या अपॉर्चुनिटी कैच किया? इंश्योरेंस, जितना भी किराना दुकान का जो बंदा सब है, मालिक है, ठीक है, और ये इंश्योरेंस एजेंट, हाँ, इन लोगों ने कैसे इसको कैपिटलाइज किया है? अभिराज। सर बुला रहे थे क्या? हाँ अमन। यस सर। हाँ ओके, ये मेरा सवाल ये है कि जैसे जो तुम्हारा ये जितना भी जो एफएमसीजी आउटलेट्स है, किराने की दुकान है नॉल, है ना? यस सर। तो सबने इन लोगों को इस्तेमाल किया, किराना आउटलेट को, जितने भी सब कंपनी है, सबने इसको इस्तेमाल किया हुआ है ना? तो यहाँ तक कि टेलीकॉम ने भी इस्तेमाल किया है, मोबाइल रिचार्ज एंड ऑल, सिम के लिए इस्तेमाल किया है, सिम बेचने के लिए इस्तेमाल किया है। तो ना जो जितना भी जो नेटवर्क है एफएमसीजी का, ये बहुत वाइड नेटवर्क है, बहुत वाइड नेटवर्क है ना? तो ओके, तो तुम्हारा जो रेफ्रिजरेशन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसको एफएमसीजी और ये दुकान से कैसे जोड़ा जा सकता है? क्या प्रोडक्ट? कुछ तो ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा ना। चॉकलेट से रिलेट कर सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेट कर सकते हैं सर। अच्छा, फ्रिज एंड ऑल, स्मॉल फ्रीजर, बिग फ्रीजर। तो उधर तो फ्रिज तो कोकोला दे ही दिया। कोकोला ने फ्रिज तो पूरा होलसेल रेट में बांटा है। अब उस मार्केट को तुम कैसे पेनिट्रेट करोगे? तो फ्री में फ्रिज देता है, फ्री में। कोको कोला सर परचेज कर लेती है फ्रिज कोई कंपनी से हेवी लॉट में टेंडर के थ्रू, और उसके बाद वो फ्री में देती है टू ऑल द रिटेलर। स्टिकर सर। तो उधर को तुम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो? वो तो फ्री में बांट रहा है। इस पे सोच के बताना हमको, ठीक है? यस सर। इस पे सोच के बताइएगा। चलिए ठीक है। अक्षय, अब आप कंक्लूड कीजिए। अक्षय, अब आप अपनी पूरी बात को कोकोला का पूरी बात को कंक्लूड कीजिए। कंक्लूड। बोलिए सर, और आगे बताएं सर। हाँ, ओके सर। सर तो उसके बाद से इसका मार्केट पेनिट्रेशन सर 30 to 25% हो गया सर। ठीक है। और 2003 में सर 1,60,000 आउटलेट हो गया सर इसका। ठीक है। तो 2001 में सर 80,000 था। और सर 80% ऑफ न्यू कोक ड्रिंकर्स हो गया सर। 80% ऑफ और न्यू कोक ड्रिंकर सर। अच्छा, ठीक है। और सर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 55 है सर। ओके, 55 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर इसका। ये थोड़ा और जोर से बोलो, तुम आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही, बहुत और सर क्लियर नहीं बोल रहे हो।
माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। यस, ये फोन चेंज करना पड़ेगा फिर। अच्छा ठीक है, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो उसको, कंप्लीट करो। ओके सर। तो इसका सर 200 कंट्री में सर सॉल्व करता है सर, और टोटल 6,27,000 विलेज में इसका कोला का सोल्व होता है। 6,27,000 विलेज इंडिया में, टोटल। इंडिया में। यस सर। और टोटल गांव तो Yes, इंडिया sir. में टोटल विलेजेस जो है वो 6,64,000 है, 6,64,000 है, जिसमें 6,27,000 पे कवर हो गया है ना। यस सर। बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि पिछले बार Yes. डिस्कस कर रहे थे कितना, 1,20,000 नेस्ले का बात कर रहे थे तोशी। Yes, sir. नेस्ले 1,20,000 ही है, और कोकोला हैपेंस टू बी मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, जो 6,25,000। ठीक है, आगे बोलिए। यस सर। तो इसका सर एवरेज प्राइस सर रूरल एरिया में सर 5 से 10 रुपए तक है। हो गया सर, इतना ही। ठीक है, ठीक है, चलिए और कुछ बेहतर प्रिपेयर कीजिए, पीपीटी बनाइए, ठीक है, सो दैट यू कैन ऐड टू दिस। सर इंटरनेट इन रूरल एरियाज पर मतलब पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए, लेकिन उसका पीपीटी क्रिएट कर लेंगे एक बार। सारा पॉइंट्स लगभग आ गया है, तो उसे मैं पावर पॉइंट में डाल के एक बार स्ट्रक्चर में कर देंगे सारा। ठीक है, करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आपसे प्रेजेंटेशन आपका हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए इस क्लास का जो मेन है ना, कि जस्ट नॉट अबाउट ना कि रूरल मार्केटिंग एक कोर्स है, इसको जान नहीं। जैसे अक्सर हमने बोला है कि बाबू 3 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए हर्षित। अगर जिंदगी में जब तुम कमाओगे, ठीक है, तो कमाने का जिंदगी मतलब कितना, आप 2 साल 3 साल के बाद हो जाएगा। अभी तक फिर भी थोड़ा सा चल रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट है। 2 साल के बाद फिर तो फ्लक्स से बाहर हो गए ना। अब तो सब लोग उम्मीद से देखेंगे आपको कि भैया ये मतलब कुछ कमा के देगा हमको। यस सर। तो फिर है कि अभी एनर्जी है तो फिर हम लोग जॉब करेंगे, सब चीज है, लेकिन है कि ऑप्शन रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए अपॉर्चुनिटी पॉकेट कहाँ कहाँ है जहाँ पे हम अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करें एंड वी कैन मेक सम मनी। तो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सम पॉकेट इन योर ब्रेन, कि वहां भी ऑप्शन है, रूरल एंड ऑल, और भी बहुत सारा है ऑफकोर्स। ठीक है, अभी आप लोग के टाइम में जब और थोड़ा बिटकॉइन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो सब भी एक चल रहा है, बहुत ज्यादा पैसा देता है वो, जो मतलब अभी इंडिया में लीगल नहीं है, फिर लीगल हो ही जाएगा व्हाट आई फील। तो खैर वो मतलब 3 सोर्स ऑफ इनकम का कंसेप्ट तो क्लियर रखिएगा आप लोग। ठीक है, Yes, sir. चलिए, थैंक यू। Thank you, sir. यस सर।